नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे भारतवर्ष की ज्वलंत समस्या जातिवाद के संदर्भ में। जातिवाद आज भारतवर्ष की एक ज्वलंत समस्या है जिसमें पूरा देश जल रहा है। आज की अन्य सभी समस्याएं इस जातिवाद के पेड़ की शाखाएं हैं। हालांकि जातिवाद सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुसलमान और ईसाई भी इससे ग्रसित हैं, परंतु मुख्य रूप से जातिवाद को हिंदू धर्म का मुखौटा बनाकर पेश किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी भी हिंदू धर्म के मूल तत्वों से अनभिज्ञ है। ऐसे काल में जब भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे राक्षस मुंह फाड़ कर खड़े हों और मानवता के अस्तित्व पर संकट छाया हो, तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इन सभी समस्याओं के मूल पर प्रहार किया जाए, ताकि हम एक बार फिर स्वस्थ, समृद्ध और उन्मुक्त भारत का निर्माण कर सकें, फिर से अपना खोया गौरव प्राप्त कर सकें, भारत को विश्व गुरु बना सकें। जातिवाद पर आधारित राजनीति और इसके दलदल से निकलने के समाधानों के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक, खास तौर से युवा वर्ग को इन संदेशों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए और दिल दिमाग को खुला रखते हुए इस विषय पर आत्मचिंतन करना चाहिए। तो जल्द ही हम जातिवाद के राक्षस का वध कर एक सुंदर, सुदृढ़ समाज और एक मजबूत भारत बनाएंगे। वेद हिंदू धर्म के मूलाधार ग्रंथ हैं। कहते हैं कि बंटवारा कार्यों का होना चाहिए, दिलों का नहीं। मनुष्य तन के 4 मुख्य पहलू हैं: बुद्धि ब्राह्मण, बल क्षत्रिय, व्यवस्थापन वैश्य और सहयोग शूद्र। जिसमें मस्तिष्क बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, हाथ बल को दर्शाते हैं, उधर व्यवस्थापन करता है और पैर सहयोग प्रदान करता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए इन सब का आपस में तालमेल से काम करना जरूरी। सिर्फ मस्तिष्क, हाथ, उधर या पैर अपने आप में संपूर्ण शरीर नहीं बना सकते। ब्राह्मण अलग से कोई जाति नहीं है, बल्कि ब्राह्मणत्व एक गुण धर्म है जो हम सभी में कम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह शूद्र भी कोई अलग जाति नहीं, बल्कि शूद्रत्व भी एक गुण धर्म है जो हम सभी में मौजूद है। हम सभी ब्राह्मण हैं, हम सभी शूद्र हैं, हम सभी मनुष्य हैं। भले ही हिंदू धर्म द्वेषी, हिंदू धर्म को जाति आधारित भेदभाव करने वाला एक दाकियानूसी मत कहकर कितना ही उधम क्यों न मचाते रहें, हम देखते हैं कि महाभारत में हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का महामंत्री विदुर बने, जो शूद्र या दासी पुत्र थे। वाल्मीकि जो तथाकथित पिछड़ी जाति के कहे जाते हैं, उन्हें संपूर्ण हिंदू समाज का महर्षि के रूप में पूजता है। माता सीता ने उन्हें पिता मानकर अपना आखिरी दिन उनके आश्रम में बिताए। ऐसे ही गणिका के पुत्र महर्षि जावाल अथर्ववेद के ऋषि बने। ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे। इस लेख में हम इन मिथ्या धारणाओं को नष्ट करेंगे और हिंदू धर्म की बुनियाद सामाजिक समता के नीति को प्रस्थापित करेंगे। जातिवाद के सभी आरोप झूठे, निराधार और बकवास हैं। इसके विपरीत हिंदू धर्म समानता, गुण, कर्म आधारित योग्यता और न्याय का महानतम दर्शन है, जो कि आधुनिक व्यवस्था से कहीं अधिक परिष्कृत है। आधुनिक व्यवस्था ईसाई और मुस्लिम युगों के मध्यकालीन पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को हटाने में नाकाम रही। ईसाइयत की व्यवस्था में जो कोई भी ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानने से इनकार करे और बाइबल को ईश्वर की किताब के रूप में नकारे, वह नरक का भागी है। इस्लामी व्यवस्था मानती है कि जो मोहम्मद को आखिरी पैगंबर न माने और कुरान को अल्लाह की अंतिम किताब न माने, वह हमेशा दोखज में जलेंगे। दोनों ही व्यवस्थाएं खुले तौर पर गुलामी को अपना महत्वपूर्ण घटक मानती है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि वेदों के अलावा हिंदू धर्म का अन्य कोई ग्रंथ इतने यत्नपूर्वक संरक्षित नहीं किया गया। इन अन्य ग्रंथों में भारी मात्रा में गिरावट या प्रक्षेपण हुए। आज भी इनके कई संस्करण मिलते हैं। यह ग्रंथ दृष्टांत के द्वारा कहानियों से, उपमान से और साहित्यिक प्रयोगों से सही और गलत का एक विशाल चित्र खींचते हैं। इनमें कल्पित, मिथ्या और भ्रामक बातें हो सकती है। आखिरकार यह उस काल की रचनाएं हैं
जबकि कॉपीराइट के कायदे, कूट लेखन, अपरिवर्तनीयशील उपकरण और डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट नहीं हुआ करते थे। कोई भी केले के पत्ते पर मोर पंख से कुछ भी लिख सकता था। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के लिए यह असंभव है कि हजारों वर्ष के दौरान हुए हर एक ग्रंथ के अनगिनत अनुवाद या संस्करण का बनना रोक सके। यही कारण है कि हिंदू धर्म किसी भी ग्रंथ, कहानी या इतिहास से ऊपर है। इन ग्रंथों से लाभ लेने का तरीका यही है कि जो तर्क संगत हो और आपका विवेक जिसकी गवाही दे उसे अपनाएं और जो बकवास लगे उसे नकारें। उन विषयों पर दिमाग खुला रखें जिनमें सही गलत का निर्णय करना मुश्किल है और सिर्फ अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुने कि वह अहिंसा, सत्य, धैर्य, आत्मसंयम, करुणा, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता के मूल सिद्धांतों की कसौटी पर क्या कहता है। भारतवर्ष के विद्वान युगों से कुछ पथभ्रष्ट लोगों के इन प्रयासों से अवगत रहे हैं। वे जानते थे कि ये लोगों को उलझाने और भरमाने वाली जाली ग्रंथ बना रहे हैं। उन्होंने अंतिम कसौटी निर्धारित की, वेद ही अंतिम प्रमाण है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह वेदानुकूल हो। आप देख सकते हैं कि यह कसौटी श्रुति प्रमाण, वेद ही अंतिम साक्ष्य है, प्रत्येक काल के ग्रंथों में दोहराई गई है और वेदों के जतन इस बारीकी से किया गया है कि उसमें अक्षर, माला, बिंदु, विसर्ग तक को भी बदला नहीं जा सकता। महाभारत में इस बुरी तरह से प्रक्षेपण हुआ है कि एक अनुमान के अनुसार मौजूदा महाभारत मूल महाभारत से 10 गुना अधिक है। कुछ बुद्धिमान लोगों ने महाभारत में यह लिख दिया है कि बदमाश धूर्त लोग महाभारत में प्रक्षेपण कर रहे हैं। तथापि यह पता होना चाहिए कि मूल महाभारत मांस, शराब और व्यभिचार के पूर्णतया विरुद्ध